हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और एक 5 नंबर का क्वेश्चन प्रूफ करने वाला सिद्ध भी करेंगे जो कि प्रिज्म से ही रिलेटेड है और उसको हर एक साल के बाद पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक, तो यही प्रिज्म है। यहाँ क्या है, ये प्रिज्म है। आपको यहाँ पे फोटो में भी दिख रहा होगा प्रिज्म दूसरा यहाँ पे, लेकिन ये वास्तव में यही प्रिज्म होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि 3 आयताकार सतह होता है और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। इसमें 3 आयताकार सतह है, एक ये वाला, एक ये बाहर की ओर और एक ये वाला, 1 2 और एक अंदर में आधार, ये वाला दो मुझे दिखाएं। ये क्या है, आधार है। वास्तव में क्या होता है, अगर आप किताब को खोलिएगा, किताब जो है उसको दोनों तरफ से गट्टा जो ऐसे करिएगा तो इसी तरह बनेगा आपका, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। और अगर उस साइड में देखिएगा तो उधर त्रिभुज बनेगा और इधर भी त्रिभुज बनेगा। ठीक, वही है। इसमें 3 आयताकार सतह होता है और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। वही यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी, 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ अपवर्तक माध्यम जिसमें कम से कम क्या है, 2 अपवर्तक सतह कुछ कोण पर झुका हुआ हो, कुछ कोण पर क्या हो, झुका हुआ हो, उसी का कहते हैं हम लोग संयोग को प्रिज्म कहते हैं। और ये क्या है, इसका अपवर्तक सतह, दोनों अपवर्तक सतह है। अगर इसको हम लोग ऐसे देखें, ऐसे इसी सतह जो ऐसे देखें तो ये हमको त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। मतलब इसे फ्रंट व्यू देखें हम लोग, फ्रंट व्यू देखें तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये प्रिज्म। ठीक, ये अपवर्तक सतह हो गया, ये भी अपवर्तक सतह हो गया और ये ऐसा क्या हो गया, ये वाला आधार हो गया। ये अपवर्तक सतह, ये अपवर्तक सतह और ये क्या है, आधार है। और ये कुछ कोण पर झुका हुआ है। ठीक, जितना कोण पर झुका हुआ होता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। मतलब प्रिज्म का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब प्रिज्म का कोण। और ये क्या है, अपवर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। मतलब प्रिज्म का अपवर्तक सतह है ये भी प्रिज्म का अपवर्तक सतह है, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये कुछ कोण पे झुका हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको ए से सूचित भी हम लोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं वही प्रूफ करने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रिज्म के केस में विचलन। और ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म में आ जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से सीखना है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म। इंग्लिश से घबराइए नहीं, हिंदी भी बोलेंगे। प्रिज्म के केस में विचलन, प्रिज्म के केस में विचलन। देखिए इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको। ठीक, ये प्रिज्म है, मान लेते हैं ए बी और ये सी। ए बी सी क्या है, प्रिज्म है। इसका कोण ये ए वाला है। ठीक, प्रिज्म है, यहाँ से कोई किरण आपतित हुआ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कोई किरण क्या हुआ, आपतित हुआ। जाना चाहता था सीधे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा क्योंकि अपवर्तक सतह आ गया सामने में। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मुड़ गया। ठीक, जाना चाहता था ये सीधे, जा नहीं पाया, मुड़ गया। मतलब कि इतना कोण से क्या हो गया, भटक गया अपना रास्ता। ये जाना चाहता था इधर, जा नहीं पाया, इतना कोण से क्या हो गया, ये अपना रास्ता भटक गया। तो जितना कोण से मुड़ता है उसको कहते हैं हम लोग विचलन कोण। मान ली इतना से मुड़ा, डेल्टा 1 से मुड़ गया है। ठीक, फिर देखिए जाना चाहता था सीधे, जा पाएगा अभी भी नहीं। फिर से क्या हो गया, यहाँ पे अपवर्तक सतह आ गया तो फिर एक बार ये मुड़ेगा, अभी इधर जाने लगा। मतलब क्या, ये जाना चाहता था सीधे, अब जा नहीं पाया, इधर मुड़ गया, मतलब फिर विचलन हो गया। अच्छा, अब बात करें कुल कितना मुड़ा। ये पहले किरण, ये किरण जो है ये पहले जाना चाहता था सीधे, अब जा किधर रहा, इधर जा रहा है। मतलब टोटल इतना कौन से ये क्या हो गया, अपना रास्ता भटक गया। नहीं समझे, पहले ये किरण कहाँ जाना चाहता था, सीधे जाना चाहता था, अब जा किधर रहा, इधर। मतलब इतना कौन से ये इधर जाना चाहता था, शुरुआत में इधर जाना चाहता था, अब जा इधर रहा है। मतलब इतना कौन से अपना क्या रास्ता भटक गया। तो आपसे पूछा जाएगा कितना कौन से भटका, तो यही कौन है, यही कौन है, ये इतना कौन से क्या हो गया अपना रास्ता, ये भटक गया। मतलब ये डेल्टा नेट यही है। और विचलन को कैसे करते हैं हम लोग, डेल्टा से करते हैं। ठीक, पहले तो इतना सा मुड़ा, फिर दोबारा इतना मुड़ा, कुल कितना मुड़ा, डेल्टा नेट। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग अभी लंब डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, यहाँ पे लंब डाल देते हैं, यहाँ पे लंब डाल दिया। ठीक, अच्छा लंब डाले, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण कहते हैं। R1 मान लेते हैं इसको। यहाँ पे भी लंब डालिए,
ठीक, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये रहा अभिलंब और ये रहा निर्गत किरण, ये आपतित, ये अपवर्तित और ये निर्गत किरण। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं हम लोग? निर्गत कोण कहते हैं, इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग। ठीक, ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा 2 हो गया। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, इसको 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 फिर इस ठोको, इस ठोको, यहाँ कितना कोण बन रहा है? यहाँ पे डेल्टा 2। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना बनेगा? डेल्टा 2 ही बनेगा। इसको देखिए, ये रेखा हो गया, फिर ये रेखा हो गया, यहाँ कोण कितना बन रहा है? डेल्टा 2। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ये भी कितना हो जाएगा? डेल्टा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 R1, इसको मान लीजिए R2 है, ये कितना है? ये R2 है, मान लिया R2 है। अब देखिए, अब कुल विचलन निकालते हैं हम लोग, टोटल डेविएशन, टोटल, ध्यान से देखते जाइएगा, टोटल डेविएशन मतलब क्या? कुल विचलन, कुल विचलन, ध्यान से देखते जाना, सब समझ में आएगा आपको। मतलब क्या? डेल्टा नेट, यही कुल विचलन हुआ है, डेल्टा नेट क्या कितना मुड़ा? डेल्टा नेट पहले इतना सा मुड़ा, डेल्टा 1 मुड़ा, फिर कितना मुड़ा? डेल्टा 2 मुड़ा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मुड़ गया। डेल्टा नेट जो हुआ कैसे कैसे हुआ? पहले इतना सा मुड़ा, फिर इतना सा मुड़ा, तब ना दोनों को जोड़े तब ना ये पूरे मुड़ गया। ठीक, ये हो। अब देखिए डेल्टा नेट का, डेल्टा नेट, डेल्टा 1 खोजिए, डेल्टा 1 कहाँ है? यहाँ, ये रहा आपको डेल्टा 1, ये रहा। ठीक, अच्छा अब देखिए ये आपतन कोण है, ये कौन कौन है? आपतन कोण। इसको देखिए, इसको अभिलंब को देखिए, अभिलंब, और फिर इसको देखिए, ये रहा आपका आपतन कोण। अब ये अभिलंब और ये आपतित किरण है, अभिलंब ये रहा, ये आपतन कोण रहा ये। तो ये अभिलंब था, अभिलंब ये वाला, ठीक, और ये रहा आपतित किरण, आपतित किरण ये रहा। ठीक, तो इसके बीच का कोण आपतन कोण, तो ये क्या होगा? बराबर होगा आपस में, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाला कोण और ये पूरे कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये आई, ये भी क्या हो जाएगा? आई। हमको निकालना क्या है? डेल्टा 1। अगर पूरे में से ये वाला चीज़ घटा दें, ये नहीं बच जाएगा आपका, डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? ये आई है, ये भी आई होगा, कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? यहाँ पे डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? ये पूरे में से ये वाला भाग घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 निकल जाएगा। पूरे में से ये वाला भाग घटा देंगे, ये निकल जाएगा। पूरे में से ये वाला घटा देंगे, ये निकल जाएगा। पूरे कितना है आपका? आई, घटाएंगे कौन सी? ये R1, तो क्या निकल गया आपका? डेल्टा 1 प्लस का प्लस, डेल्टा 2 में आइए, अब तो मिटा देते हैं, डेल्टा 2 में आइए। अब डेल्टा 2 यहाँ पे है। अच्छा ये पूरे E है, तो ये भी पूरे कितना होगा? E ही होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, ये E है तो ये भी क्या होगा? E होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या? डेल्टा 2 निकालना है, तो पूरे में से ये वाला भाग घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका। अरे पूरे 10 है, इसमें से ये 3 है, तो ये कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। पूरे 10 है, ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? 7 बचेगा। कैसे निकाले? पूरे में से ये वाला भाग क्या ये घटा दिए तो ये निकल जाएगा। पूरे कितना आपका? ये E, ये भी E हो गया। E में घटेगा कितना? R2, ये बच जाएगा। पूरा E था, E में R2 घटाएंगे तो ये बच जाएगा डेल्टा 2, R2 घटा देंगे। अब देखिए तो डेल्टा नेट का डेल्टा नेट बराबर आई का आई प्लस ई का प्लस ई। ठीक, यहाँ पे क्या है? माइनस R1 है, फिर माइनस R2 है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कि आई का आई प्लस ई का प्लस ई, माइनस R1 का माइनस R1, माइनस R2 का माइनस R2। डेल्टा नेट का डेल्टा नेट बराबर आई प्लस ई। अब जैसे माइनस कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1, इसमें कॉमन लिया बचेगा प्लस R2। क्या निकला? डेल्टा नेट बराबर आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब कितना फिगर घी में जा गया ये। रुको 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 रुको, इसी कहते फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए चतुर्भुज खोजिए तो ए इसका नाम रख देते हैं, ABC हो गया है, इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम F रख देते हैं। इस बिंदु का नाम F, इसका नाम D, इसका नाम E। अब देखिए चतुर्भुज किसमें? ADEF में, ADEF में, ADEF में। देखिए ADEF में देखिए, अगर ये चतुर्भुज है ADEF है तो चारों कोण कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कौन 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 है? A कौन A जोड़ कौन, यहाँ पे D बनेगा, कौन D, फिर
कौन ई प्लस कौन एफ बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अच्छा आप जानते हैं कौन ए का कौन दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, कौन ए का कौन ए। अच्छा कौन डी कितना होगा, लम डाले यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस कौन ई तो पता नहीं हमको, कौन ई रहने देते हैं यहाँ पे, प्लस कौन एफ यहाँ पे भी लम डाले हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 360। ठीक इसको समझ एक मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए 90 कितना हो जाएगा, कौन ए प्लस कौन ई 90 180 बराबर 360 हो गया। ठीक अब यहाँ पे लिखते हैं तो 180 इधर चले जाएगा, तो कौन ए प्लस कौन ई बराबर कितना 360 प्लस 180 इधर क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो कौन ए प्लस कौन ई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, समीकरण 2। ठीक यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए खोजिए त्रिभुज, तो त्रिभुज अब त्रिभुज डी ई एफ में खोजिए तो तीनों कोण को जोड़ेंगे R1 R2 और E को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस ये इसका नाम क्या रख देते हैं E रख देते हैं, बिंदु का नाम भी E और कोण का भी नाम E। ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के गुणधर्म सब जानते हैं, तीनों कोण को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक अब देखिए R1 ठीक R1 प्लस R2 प्लस E देखिए बराबर 180 है। ठीक इसको साथ कर दिए, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अगर आप समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए और 3 को देखिए, समीकरण 2 को और 3 को देखिए, कुछ पता चलता है? हाँ पता चलता है। क्या पता चलता है? यहाँ देखिए 180 इधर भी 180 ठीक बराबर इधर भी कौन ई इधर भी मतलब ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये वाला भी क्या होगा बराबर होगा। समीकरण 1 2 और 3 से 180 से बराबर है, ई से बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर होगा ए का। कैसे? अगर इसे देखिए, अगर 5 जोड़ 3 बराबर है किसका 8 का, तो अगर यहाँ पे 8 लिख दें और यहाँ पे 3 लिख दें और जोड़ का जोड़ और यहाँ पे हम ऐसे लिख दें 7 घटाओ 2 ठीक, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। भले शकल अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 घटाओ 2 है, बात बराबर है, ये दोनों भी क्या होगा, और ये बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर ही होगा। वही बात यहाँ पे है, ये बराबर है, ये इससे बराबर है, तो ये भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। कर दिए समीकरण 4। अब इस 4 का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, R1 प्लस R2 बराबर ए यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब जो आप R1 प्लस R2 का मान कितना निकाला है, ए निकाले हैं, तो इसमें रख दीजिए। अब कहाँ रखेंगे हम लोग, इसमें रख देते हैं। तो क्या है समीकरण 1 डेल्टा नेट बराबर क्या है आई प्लस ई माइनस का माइनस और R1 प्लस R2 का मान कितना निकाले हम लोग, ए निकाल दिए, यहाँ पे ए रख देते हैं। समीकरण ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए समीकरण 5 हो गया। कितना हो गया समीकरण 5। यहाँ पे कौन सी था, डेल्टा नेट कितना निकला आपका आई प्लस ई माइनस ए। अब देखिए अगर ठीक, अब देखिए यदि न्यूनतम विचलन हो, यदि क्या हो न्यूनतम विचलन हो, न्यूनतम विचलन के लिए शर्त क्या है कि दोनों अपवर्तन कोण आपस में बराबर होना चाहिए। भाषा रख लिख दीजिएगा यहाँ पे कि दोनों अपवर्तन कोण बराबर होना चाहिए, R1 बराबर R2 होना चाहिए, और आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। आपतन कोण निर्गत कोण क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। और तीसरा है कि अगर AB और AC बराबर है, कौन AB और AC बराबर है, यदि एफ AB इक्वल हो AC का, तब ये क्या होगा, तब DF समांतर होगा BC का। तब क्या होगा, तब
डी एफ क्या होगा, समांतर होगा, डी एफ समांतर किसका होगा, बी सी का। अगर ये ए बी और ए सी बराबर है तो डी एफ समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये डी और एफ समांतर किसका हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसका जो अभी हम सबको है नहीं, हमको जरूरत है इन दोनों का, ठीक। तो इन दोनों से का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अभी समीकरण पढ़े थे, समीकरण नंबर यहाँ पे जो था कितना था, हाँ यहाँ पे R1 + R2 बराबर ए। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको मिटाते हैं, पहले ऊपर ही लिखते हैं, अब लिखते हैं। अब कितना से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या जानते हैं हम लोग, R1 + R2 बराबर कितना होता है, ए होता है। और अभी हम लोग पढ़े R1 बराबर है किसका, R2 का। मान लेते हैं ये R के बराबर, किसके बराबर है, ये R के, क्योंकि दोनों बराबर ही हो गया ना, तो R के बराबर मान लेते हैं। तो R + R, इसको मान लीजिए, कहाँ से लिखेगा, शर्त से, नहीं शर्त से, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी समझ जाइएगा आप कि यहाँ से लिखे हम, क्योंकि R1 R2 क्या है, बराबर का। कब, यदि न्यूनतम विचलन होगा तब R1 R2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये R के बराबर है, तो R1 बराबर है R का, R2 बराबर किसका है, R का। तो कितना हो गया, RR 2R बराबर कितना, A। R बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर लेते हैं, ये A/2, ठीक। R कितना निकल गया आपका, A/2 निकल गया। इसको मान लीजिए समीकरण 6, ठीक। अब देखिए, फिर इसी समीकरण से समीकरण नंबर पुनः यहाँ पे लिखेंगे, पुनः समीकरण 5 से, पुनः समीकरण 5, हाँ यानी कि मेटा में लिखना है आपको, जो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है आपको। फिर समीकरण किससे, 5 से, समीकरण 5 से क्या लिखेंगे, समीकरण 5 से आप पढ़े, यही सूत्र होता है समीकरण 5, यही समीकरण 5 है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। समीकरण 5 क्या है, डेल्टा नेट बराबर I + E - A। समीकरण 5 में क्या करेंगे हम लोग अब, क्योंकि हमको न्यूनतम विचलन चाहिए। न्यूनतम विचलन मतलब क्या, डेल्टा मिनिमम, न्यूनतम विचलन, डेल्टा क्या है, विचलन है, बराबर। कब होगा न्यूनतम विचलन, जब I और E क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम I और E को भी I बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम विचलन हो रहा है, और न्यूनतम विचलन की शर्त क्या होता है, और I और E क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो -A का A, ये कहाँ से आया, ये शर्त से आया। I और E क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब न्यूनतम विचलन होगा। पहले तो डेल्टा नेट था, लेकिन अब क्या लिख दिया, यहाँ पे मिनिमम लिख दिया। कब, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम विचलन होगा, तो हम E को I के बराबर लिख सकते हैं, शर्त से, ठीक। अब देखिए तो क्या हो गया, डेल्टा मिनिमम बराबर कितना, A का कितना हो गया, 2I - A। अब डेल्टा मिनिमम माइनस से क्या हो जाएगा इधर आकर के, +A बराबर कितना, 2I, 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो डेल्टा मिनिमम +A गुना 2 इधर क्या हो जाएगा, भाग 2 बराबर कितना, I, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण 7, ठीक। समीकरण 6 कितना था, समीकरण 6 था R बराबर A/2, समीकरण 6 था। इसे मिटाते हैं, क्योंकि अब तो होने वाला लास्ट है। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ लगाइए। जानते स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 sin I बराबर μ2 sin R। लगाइए, μ1 इधर हवा है और इधर कांच है, तो अपर्णम होगा। μ1 sin I बराबर कितना, μ2 sin R। इसका अपर्णम कुछ मान लीजिए, ये μ1 तो हवा है, तो कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, हवा का अपर्णम 1 होता है। और μ2 है तो कुछ अपर्णम μ हो जाएगा इसका, ठीक। कांच का अपर्णम μ1 हवा है, कितना हो जाएगा इसका, 1 sin I बराबर μ2 का कितना हो जाएगा, म्यू, कुछ ना कुछ अपर्णक होगा ही, और sin R का sin R। अब sin R गुना में यह क्या हो जाएगा, भाग। तो sin I गुना 1 sin I हो जाएगा, और ये गुना में क्या हो जाएगा, भाग, बराबर क्या बचा उधर, म्यू। तो म्यू बराबर कितना, sin I बचा। I का मान कितना निकाले हम लोग, डेल्टा मिनिमम +A/2, फिर बटे साइन का साइन, फिर R कितना निकाले थे हम लोग, A/2। यही था प्रूफ करने वाला, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ तक क्या करना है आपको, प्रूव्ड करना है। अगर यहाँ तक कर देते हैं आपको 5 नंबर
मिल जाएगा। ठीक, अगर वीडियो आपको इस समय में ज़रा सा भी दिक्कत हुआ हो तो आप पूरा पीछे से देख सकते हैं, फिर से आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। और फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे कैसे होगा। ठीक, तुरंत आ जाए तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।